ओम शांति। कल का याद है? A very important chapter, the most beautiful chapter, कि परमात्मा कौन है। अभी थोड़ा थोड़ा क्लियर है। आई वांट क्लैरिटी, राइट? जिसको हम कहते हैं माता पिता सखा बंधु। यू आर एवरीथिंग टू मी, so I should be knowing ना, एक वेग आइडिया नहीं, बट एब्सोल्यूट क्लैरिटी। एब्सोल्यूट क्लैरिटी। वो कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है। आई शुड बी नोइंग। मेडिटेशन करेंगे थोड़ा सा टू बिगिन विथ। चलो, ओम शांति। आज मैं आत्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक चमकता हुआ सितारा, और देखो अपने आप को इस शरीर के अंदर बैठे हुए, अपनी सीट पर, a tiny point of light, a twinkling star, a conscious energy, this is me. My real self. मैं जो हूँ, जैसी हूँ, मैं यही हूँ। आज अपने सामने एक दूसरी आत्मा को देखूं, a point of light, आज मेरे एकदम सामने वो शांति का सागर, प्यार का सागर, सुख का सागर, पतित पावन, वो सर्वशक्तिवान, इस दुनिया की हाईएस्ट अथॉरिटी, जिसके नाम पर हमने कई मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे बनाए,
जिसकी जन्म जन्मांतर बहुत भक्ति की, जिसको बहुत याद किया, जिसका इंतजार था कि वो आएगा और मेरी मदद करेगा। आज वही भगवान शिव बाबा मेरा पिता बनकर आज मेरे सामने खड़ा है। आज महसूस करूं उनकी प्रेजेंस, अपने लाइफ में। आज फील करूं उनकी लाइफ, उनकी एनर्जी, उनके वाइब्रेशन मुझ आत्मा में समाते हुए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। टुडे विल लर्न फर्दर। आज और कुछ कुछ जानेंगे, ठीक है। स्क्रीन दिखाई दे रहा है शिव बाबा? शिव एंड शंकर, we always thought they are one and the same, right? Always, always. हमको हमेशा लगता कि दोनों एक है, बट बाबा ने बहुत ब्यूटीफुली सिखाया कि दोनों डिफरेंट है। स्ट्रेंज, बट लेट्स अंडरस्टैंड। शिव बाबा का यादगार भक्ति में
हमने शिवलिंग बनाया एंड शंकर जी की अपनी बॉडी है ना। मेजॉरिटी मंदिरों में ऑलमोस्ट शिवलिंग ही होता है, क्योंकि पूजा हमेशा शिवलिंग की ही होती है। कहीं कहीं शंकर की मूर्ति होगी तो उसके आगे भी शिवलिंग जरूर होता है। शंकर के लिए कहते हैं देवों के देव महादेव, राइट। देवों के देव माना जितने देवी देवताएं हैं, देवों के देव महादेव, विच मीन्स ऐसा समझते हैं कि वो सबसे ऊपर है, क्योंकि महादेव का टाइटल और किसी को नहीं है। हम माइथोलॉजी में भी देखते हैं कि अगर कोई उनसे मिलना चाहे एंड उनके पास जाते हैं तो उनको हमेशा तपस्या करते हुए दिखाया है, एज इफ ध्यान में है, मेडिटेशन कर रहे हैं। नाउ वन क्वेश्चन, तपस्या हमेशा क्यों की जाती है? कोई ना कोई इंटेंशन होगा ना उसके पीछे। तपस्या हमेशा एफर्ट है, तपस्या हमेशा कोई ना कोई प्राप्ति के लिए की जाती है। When I want something, अब प्राप्ति किससे होगी? ये ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। व्हाट इज मेडिटेशन? ध्यान है ना। एंड ध्यान सिंपली मीन्स आपने अपना मन और बुद्धि कहीं पर फोकस की है। एंड ध्यान में हमेशा दो पार्टी चाहिए, एक ध्यान करने वाला, पर ये किसका ध्यान कर रहा है, ये किसको याद कर रहा है, इन्होंने कहां पर अपना मन कॉन्सेंट्रेट किया हुआ है। अब अपने से नीचे वालों को तो याद करेंगे नहीं, विच मीन्स डेफिनेटली इनके ऊपर कोई है। भगवान कभी भी तपस्या नहीं करेगा। आई रिपीट, भगवान कभी भी तपस्या नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? द वन हु इज ऑलरेडी फुल, वो क्यों मेहनत करेगा? नहीं करेंगे ना। गॉड इज ओनली वन वे, जो दाता है सिर्फ देता है क्योंकि हमेशा फुल है, सागर की तरह। So today we understand that Shiv and Shankar, they are different. शंकर जी को क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग? पुल्लिंग। शिव बाबा को क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग? आत्मा न मेल है न फीमेल है, एनर्जी है ना। Thus in bhakti we call him ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग निराकार का यादगार हमने भक्ति में शिवलिंग बनाया। One more very important concept, God is not omnipresent. भगवान सर्वव्यापी नहीं है।
हालांकि हमने हमेशा यही समझा ना, भगवान कण कण में है, पत्थर बित्तर सब जगह, धरती में, सूर्य चांद सितारों में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, मूर्तियों में, सब जगह। बट शिव बाबा अंत में आकर वेरी ब्यूटिफुली क्लैरिफाइज कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूं। विल अंडरस्टैंड। क्या मैं आत्मा क्या मैं आत्मा सब जगह हो सकती हूँ एट अ टाइम? मे बी आई कैन गो एवरीवेयर, बट एट अ टाइम आई कैन नॉट बी एवरीवेयर ना। उसी तरह शिव बाबा भी आत्मा ही है। लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट हिम। गॉड इज सिंपल। जैसे मैं आत्मा, वो भी बहुत ब्यूटिफुल आत्मा। If I at a time I cannot be everywhere, तो बाबा कहता मैं भी कैसे सब जगह हो सकता हूं। इमेजिन अगर वो शांति का सागर सब जगह होता। इमेजिन तो ये दुनिया कैसी होती। इट विल बी अ डिफरेंट प्लेस ना। ये कुछ कुछ मान्यताएं बन गई, बिलीफ सिस्टम बन गए। यानी बिलीफ सिस्टम्स क्यों बने? पहले के जमाने में अगर कुछ गलत करते ना, तो पहले के ऋषि मुनियों ने बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की कि नहीं नहीं, लड़ाई नहीं करो, झगड़ा नहीं करो, प्यार से चलो। बहुत प्यार से सिखाया। बट फिर भी लोग ग्रेजुअली नहीं सुन पाते एंड वो गलत करते। फिर ग्रेजुअली लोगों को लगा अच्छा अभी प्यार से नहीं सुनते, तो चलो डरा कर। जैसे माँ होती है ना, बच्चा रात हो जाती है, बच्चा कहता है मम्मा मम्मा आई वांट टू गो आउट, आई वांट टू प्ले विथ माय फ्रेंड्स। मम्मा प्यार से समझाती है नहीं बेबी, अभी रात हो गई है ना, अभी नहीं, कल जाना। बट बेबी फिर भी बोलता है नहीं नहीं, अभी 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 जाना है। तो प्यार से समझाया तो नहीं समझा। तो मम्मा कहती देखो, अब बाहर जाओगे ना, बाहर दरवाजे के बाहर भूत खड़ा है, वो भूत है ना, आपको उठा के ले जाएगा। तो बेबी कहते हैं नहीं नहीं मम्मा, आई विल नॉट गो आउट नाउ। उसी तरह दुनिया में भी जब प्यार से, जब नहीं समझ पाए, तो लोगों ने दूसरा तरीका भी अपना लिया कि भगवान नाराज हो जाएगा, भगवान श्राप दे देगा। हमने दुनिया में विद टाइम भगवान की इमेज भगवान की इमेज बहुत अलग बना के रखी है। लड़ाई झगड़ा करने वाला, मार पिटाई करने वाला, नाराज होने वाला, गुस्सा होने वाला। कहते हैं ना, ऐसे करोगे तो देखना क्या क्या योनियों से गुजरना पड़ेगा, आपकी हालत क्या क्या होगी। बट शिव बाबा ऑन द कॉन्ट्ररी, बाबा को गुस्सा करना नहीं आता। जो प्यार का सागर है, उसको नाराज होना, अपसेट होना नहीं आता है। ओशन ऑफ लव ओनली लव्स ना, ये ओनली लव्स।
सिर्फ कहने के लिए नहीं, एक्चुअल में माता पिता एंड दुनिया का बेस्ट पिता, बेस्ट। बाकी तो सब रिटेल है, रिटेल भी इतने अच्छे होते हैं ना। तो इमेजिन होलसेल कैसा होगा। so many times so many times जब हम खुद को समझ नहीं पाए ना, तो खुदा को क्या समझते। आई एम आई, ही इज somebody else। जब हम खुद को समझ नहीं पाए तो खुदा को, उसकी खुदाई को क्या समझते। दुनिया में जब भी कुछ गलत हो जाता है ना, वी ब्लेम इट ऑन हिम, वी ब्लेम इट ऑन हिम। हाँ, कोई शरीर छोड़ देता अचानक, our loved ones, near and dear one, I remember one such person, कि पापा की तबीयत खराब हुई। तो जब कोई प्रॉब्लम आती है, वी ऑटोमेटिकली टर्न वेरी रिलीजियस ना, भगवान भगवान प्लीज 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 पापा को बचा दो। बट पापा ने शरीर छोड़ दिया। उस दिन से मंदिर जाना, पूजा करना, कुछ भी करना कभी नहीं। आई हेट हिम बिकॉज वी थिंक कि भगवान ने ले लिया। ये मान्यताएं बन गई, बिलीफ सिस्टम बन गए। एंड दीज आर एज ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स जो हम जनरेशन टू जनरेशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। एंड ये बिलीफ सिस्टम क्यों बने। पहले के जमाने में जब कोई शरीर छोड़ता था ना, लोग बहुत रोते थे। पहले ऐसा था, लोग इतना रोते, महीनों महीनों सालों। कभी कभी तो लगता है कि कहीं ये पागल ना हो जाए सदमे में। तो उनको चुप कराने के लिए, बहलाने के लिए पीपल वुड से कि अरे आप चिंता नहीं करो, आप फिक्र नहीं करो। क्या है ना, वो भगवान के पास गए, वो है ना अच्छी जगह पे गए हैं, यू डोंट वरी। तो ये सिर्फ उनको चुप कराने के लिए ऐसी बातें बोलते। बट ग्रेजुअली हमने क्या समझ लिया कि भगवान ने छीन लिया। क्या है ना, भगवान को अच्छे लोगों की जरूरत है। पर हमको भगवान ने तो कभी नहीं बोला कि मैंने लिया। हमको पर्सनली आकर कहा, कभी नहीं। बट आज कह रहा है कि मैंने नहीं लिया। ये तो कर्मों का हिसाब किताब है। क्योंकि इस दुनिया में वी हैव अ लॉ। ये दुनिया लॉ पे चलती है, लॉ पे, विच इज द लॉ ऑफ कर्मा। अकाउंट है, हिसाब किताब है तो मिलेंगे। अकाउंट फिनिश तो एक सेकेंड भी साथ में नहीं रह सकेंगे। हिसाब किताब है, जहां पे जो हिसाब किताब होगा वो मुझे पुल करेगा, जाना ही पड़ेगा। फिर ड्रामा में बहाने बन जाते हैं, ऊपर ऊपर के बहाने कि अरे इनको हार्ट अटैक आ गया और इनका एक्सीडेंट हो गया। दीज आर ऑल बहाने। बट आत्मा को जाना ही था, राइट। तो टुडे वी अंडरस्टैंड भगवान सर्वव्यापी नहीं। तो अब कहता बच्चे इन मूर्तियों में एटम है, एटम। बट इसमें आत्मा नहीं है। इन सभी मूर्तियों में भगवान होता तो ये दुनिया क्या होती। दुनिया की हालत देख रहे हैं ना, एवरी डे समथिंग और द अदर।
दुनिया तो अति दुर्गति में जा रही है, अति एक्सट्रीम में जा रही है, एक्सट्रीम। As we always say, don't believe what we say, but think about it. सोचना, सोचना। आज थोड़ा सा मेडिटेशन के बारे में जानेंगे। किन किन को मेडिटेशन बहुत अच्छा लगता है? थैंक यू, सो नाइस, वंडरफुल, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। मेडिटेशन को इन हिंदी वी कॉल इट योग, योग कहते हैं। व्हाट इज योग? लेक्चर नहीं है एवरीडे, हम सब चिट चैट करते हैं, स्पिरिचुअल फ्रेंड्स, बातें करते हैं रोज। व्हाट इज योग? योग का ऑपोजिट है वियोग, एंड वियोग सिंपली मीन्स बिछड़ना। देन योग सिंपली मीन्स जुड़ना, मिलना, कनेक्शन, कनेक्शन। एंड कनेक्शन में दो पार्टी चाहिए, दो पार्टी चाहिए ना। तो नाउ द क्वेश्चन इज, कनेक्शन किसके साथ? कनेक्शन किसके साथ? राजयोग। जो योग हम सीख रहे हैं, वी कॉल इट राजयोग, एंड राजयोग सिंपली मीन्स फर्स्ट सेल्फ रियलाइजेशन, सबसे पहले खुद का खुद के साथ कनेक्शन। आई एम आई, भगवान तो फिर भी somebody else, कोई और है। It's first self realization and then it's God realization and then बाबा के साथ। Let's take it one by one. खुद के साथ कनेक्ट कैसे करेंगे? खुद के साथ कनेक्ट कैसे? हम दूसरों के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं? We meet them, we talk to them, we spend time with them. The more we share, the more we know each other. इन्वेस्टमेंट है ना एक रिलेशनशिप में। आई इन्वेस्ट माई टाइम, माई एनर्जी, माई रिसोर्सेस। The more we share, the more we understand each other. Maybe from friends, then we become best friends. इन्वेस्ट करेंगे तो फ्लरिश होगा ना। अब प्लांट्स में भी देखो, द मोर यू इन्वेस्ट, पानी डालो, खाद डालो, अटेंशन दो, तो झाड़ भी ब्यूटीफुली फ्लरिश होता है ना। उसी तरह my relation with myself. What is meditation? Let's not complicate it. Whereas for meditation also we thought it's difficult, right? ये भी एक बिलीफ है, क्योंकि हमने माइथोलॉजी में सालों से किताबों में हमने देखा है ऋषि मुनियों को जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में
कठोर तपस्या करते हुए, सालों साल मन को काबू में करना। तो वी थॉट, ओ हम तो गृहस्थी है ना, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। ये एक बिलीफ बन गया। बट बाबा आज कितना ब्यूटीफुली हमको सिखा रहा है कि whereas on the contrary meditation is the easiest एक्सपीरियंस तो ऑलरेडी है, दूसरों के साथ बहुत रिश्ता निभाते हैं। अब फॉर अ चेंज जो दूसरों के साथ किया वो खुद के साथ करना है। छोटी सी बात है, छोटा सा शिफ्ट है। व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन इज नथिंग बट एन अपॉर्चुनिटी। मौका है, मौका, that I meet myself, I spend time with myself, I talk to myself, अपने आप को देखूं। दूसरों को देखने की बहुत अच्छी आदत पड़ गई है। पीएचडी कर लिया सबने, एक्सपर्ट्स, पर थोड़ा सा फोकस शिफ्ट करके खुद पर इन्वेस्टमेंट है। आई टॉक टू माई सेल्फ। दुनिया में जो खुद से बातें करता है लोग उसको क्या कहते हैं? स्ट्रेंज, राइट? दूसरों से घंटों बातें करो, शाम को मिलते हैं ना माताएं, फोन पे या फिर कभी भी दूसरों से घंटों बातें करो, एब्सोल्युटली नॉर्मल। एंड खुद से बात करो तो पागल, स्ट्रेंज। कि जो अब नॉर्मल है वो नॉर्मल लगता है, एंड जो नॉर्मल है वो अब नॉर्मल लगता है। इसलिए कलयुग है ना, इट्स अपसाइड डाउन। आई रिमेंबर व्हेन वी स्टार्टेड, आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, आज से करीबन 20 साल ऐसे कुछ पहले। तो अगर किसी को बोल दें कि मेडिटेशन सीखते हैं, मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी, तो उस समय लोगों को थोड़ा वियर्ड लगता कि अरे ये भी कोई उम्र है, दिस इज नॉट योर एज। क्योंकि भारत में एक मान्यता है, बन गई, that spirituality means after 60। पहले जिम्मेवारियां, परिवार, कारोबार वो सब संभालो, बाद में 60 साल के बाद, रिटायरमेंट के बाद फिर भगवान का नाम लेना। रिटायरमेंट के बाद भी तो कुछ काम चाहिए ना। बट वी ऑलवेज से spirituality is nothing but a beautiful art of living। जीवन जीने की कला। ये जीवन जीने की कला बाद में सीखना अच्छा, या जितना जल्दी हो सके सीखना अच्छा? जितना जल्दी सीख लो उतना अच्छा ना। देन जीवन विल बी सो ब्यूटिफुल। इसलिए सेंटर पे कभी बच्चे आते हैं ना, स्मॉल चिल्ड्रन, वी हैव समर कैंप्स। बच्चे आते हैं, उनको सिखाते हैं ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, सी फॉर कनेक्शन। कि बचपन से ये पता है हम कौन है, किसके है, हम कैसे हैं। I'm a peaceful soul। Then life will be so beautiful ना। कितने मिस्टेक्स, कितनी बातों से बच जाएंगे, राइट? दिस इज मेडिटेशन। हम दूसरों से मिलते हैं तो क्या कहते हैं?
How do we begin with? How are you? Are you all right? सब ठीक? What's up? We begin with these questions now. Now one question. क्या कभी खुद को पूछा how are you? कभी खुद को पूछा what's up? Are you okay? Are you all right? These questions signify concern. I care for you, na? I love you, and thus I want to know, are you okay? एक बार दुश्मन भी सामने आ जाए ना, जिसके साथ थोड़ी बनती नहीं है, एक बार उनको भी फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लेंगे स्माइल करके, अच्छा हाउ आर यू, कैसे हो? दुश्मन से भी रिश्ता निभा लेते हैं, बोले झूठ मूठ का ही सही, बट खुद के साथ खुद को बिग टाइम इग्नोर करते हैं, बिग टाइम, बिग टाइम। दिस इज मेडिटेशन। अपने अपॉइंटमेंट डायरी में टू डू लिस्ट, वी हैव सो मेनी थिंग्स टू डू, कभी खुद के लिए अपॉइंटमेंट नहीं होती ना। Is it necessary that every time I have to do something? Doing. We are human beings, but we have become human doings, doing, being love, being peace, just be। मशीन तो नहीं है ना कि हर बार कुछ करना ही है, कुछ ना करना, just be yourself। This is yoga, wherein I connect to myself and I connect to the goodness within. I connect to the goodness within. We always thought शांति, प्यार, खुशी बाहर मिलेगी, खुशी चीजों में, डिग्रीज, प्रमोशंस, अचीवमेंट्स, पोजेशंस, प्यार लोगों में, फ्रेंड्स के थ्रू, किसी न किसी के थ्रू, चाहे माँ बाप हो, एनीबॉडी, लोगों से प्यार एक्सपेक्ट किया। शांति के लिए हिल स्टेशन पे चलो चले जाते हैं, बट बाहर मिलती है। ये सारी स्ट्रगल किस लिए? वी थिंक ना कि ये हो जाएगा ना, एक घर खरीद लेंगे, खुद का घर, एक गाड़ी हो जाए ना, कि अच्छे वाले कॉलेज में एडमिशन मिल जाए ना, एडमिशन के बाद ओ ये वाला पे पैकेज, ओ ये टाइम शेड्यूल, थोड़ा ये हो जाए, थोड़ा ये हो जाए, थोड़ा ये बॉस ट्रांसफर हो जाए ना, I'll be so happy। We always keep on waiting, इंतजार में रहते हैं, and we think खुशी will be the end result। ये हो जाए फिर खुशी, ये मिल जाए फिर खुशी, एंड रिजल्ट। शांति मिलती है किसी मॉल में, मार्केट में, पाव किलो, आधा किलो? नहीं मिलती है। इट्स नॉट टेंजिबल, फिजिकल नहीं है, कोई चीज नहीं है, इट्स सटल, एंड एनीथिंग दैट इज सटल इज पार्ट ऑफ द सोल ना, आत्मा में है। वन ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल रियलाइजेशन कि मैं आत्मा ऑलरेडी ऑलरेडी शांत स्वरूप
हूँ, आई एम। तो बचपन की एक कहानी है, वो हिरन की कहानी। उसको जंगल में खुशबू आती है एंड वो सारा जंगल ढूंढने की कोशिश करता है कि खुशबू कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है। पता चलता है? नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि वो खुशबू उसके ही अंदर से, उसकी ही नाभि से आती है, जिसको कस्तूरी कहते हैं, जो ऑलरेडी उसके अंदर है। बट आई डोंट नो। जब अंदर का पता नहीं है तो हम उसको बाहर ढूंढते हैं। ये स्टोरी किसकी है? हम सबकी। जिंदगी भर बाहर ढूंढा, पर बाबा कहता अपने अंदर का कबर्ड खोल के कभी देखा नहीं ना, तो वी डोंट नो व्हाट इज देयर इन स्टॉक। स्टॉक में क्या है? आई एम ऑलरेडी फुल, peaceful, powerful, knowledgeful, blissful. I am already full. This is yoga, connecting with the goodness within. जो अंदर है उससे कनेक्ट होंगे तभी तो उसको बाहर ला सकेंगे, एंड बाहर लाकर उसको यूज कर सकेंगे। यूज करना है कि उसको अंदर के तिजोरी में बंद करके रखना है? खजाने हैं। बाबा कहता बच्चे यूज करो, इट्स ऑल फॉर यू एंड यू ऑलरेडी हैव इट। दिस इज मेडिटेशन। पॉसिबल? आज से ट्राई करेंगे। अ न्यू बिगिनिंग। खुद से क्या बातें करूं? वेरी नाइस क्वेश्चन। खुद से क्या बातें करूं? दुनिया के साथ ये क्वेश्चन नहीं उठता ना, बस मिलते हैं और चालू हो जाते हैं घंटों। बट खुद से बातें करूं, दिस इज अ न्यू कंसेप्ट फॉर मी टुडे। तो थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा है ना, यार क्या करूं? अब दुनिया की तरह तो बातें नहीं कर सकते, आज क्या खाया, क्या पकाया। दुनिया के साथ बातें करके भी नो कि क्या मिला, कुछ लीकेज है, लीकेज। तो व्हाट इज मेडिटेशन? स्पिरिचुअल बातें। माइंड इज ऑल अबाउट थॉट्स। मन का काम ही है सोचना। ये कभी जीरो नहीं हो सकता, ये कभी जीरो नहीं हो सकता। बट विथ मेडिटेशन इन थॉट्स की जो क्वांटिटी है वो कम हो सकती है। एंड क्वांटिटी कब कम होगी? जब हमारे थॉट्स की क्वालिटी बढ़ेगी। इट्स इनवर्स प्रोपोर्शनल, इनवर्स प्रोपोर्शनल। अब 200 लोगों का खाना बनाना हो एंड 2 लोगों का खाना बनाना हो, टेस्ट में डिफरेंस होगा। लेस द क्वांटिटी, हायर द क्वालिटी। मोर द क्वांटिटी, लोअर द क्वालिटी। इनवर्स है। स्पिरिचुअल बातें, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, आज बिना बोले काम वाली बाई नहीं आई। A situation, our thoughts will be, बताना तो चाहिए था ना,
कमाल है, बताना चाहिए था, एक फोन कर देती, एक मैसेज कर देती। आजकल तो सब फ्री में है। अब इतना सारा काम पड़ा है, मुझे वहां जाना है, कौन करेगा? हाउ कैन एनीबडी बी सो केयरलेस? चलाने दो। So many times this is an old pattern that we have cultivated, our reaction. अगर इसी सिचुएशन को एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखें, from a different spiritual perspective, आत्मा है, उस शरीर के अंदर आत्मा है। हम सब शिव बाबा के बच्चे, मेरा भाई, आत्मा आत्मा भाई। चलो कोई बात नहीं, मे बी देयर माइट बी सम रीजन, डर भी लगा होगा कि मैडम गुस्सा करेगी। अगर मैं गुस्सा नहीं करती तो शायद बता देती। If I could have been so open, so easy, तो शायद बता देती। चलो आज मैं बर्तन धोती हूँ। आज बर्तन भी खुश होंगे कि अरे आज तो कौन मुझे धो रहा है। चलो लेट मी पुट ऑन सम गुड म्यूजिक विच आई लाइक, एंड आज मैं बर्तन धुलाई करती हूँ। आज थोड़ी है ना मेरे हाथों की एक्सरसाइज हो जाएगी, डबल बेनिफिट। एंड खुशी खुशी बर्तन धोना, दिस इज मेडिटेशन। थॉट्स है, थॉट्स है, प्रॉब्लम्स है, सिचुएशंस है, बट उन्हीं थॉट्स को एक स्पिरिचुअल फ्लेवर दे देना। फ्लेवर होता है ना वैनिला, चॉकलेट, बट उसी को एक स्पिरिचुअल फ्लेवर। चश्मा पहनते हैं ना, अगर रेड कलर का पहनेंगे तो सब कुछ रेड ही दिखाई देगा। अगर स्पिरिचुअल चश्मा पहनेंगे ना, ये बातें सिर्फ थियोरी में नहीं है, क्योंकि ये टीचिंग्स हमको हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएगी। दिस इज अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी, अप्लाइड। I can apply it and this will help me big time. पूरे दिन में मार्जिन है, I can experiment कि whether this works or not, try करके तो देखो। This is meditation. I again and again connect to the goodness within me. Energy. If I think of peace, I will be peaceful. There's a law where attention goes, energy flows. Where energy flows, it grows. अपनी कमी कमजोरियों के बारे में सोचो, प्रॉब्लम्स के बारे में सोचो, मेरी प्रॉब्लम्स ग्रो होंगी। अपना अटेंशन दे रही हूँ, अपनी एनर्जी दे रही हूँ, सोचती हूँ मैं तो बीमार हूँ, आए मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। जो हम सोचेंगे वही बनेंगे एंड वही होगा। भगवान किस्मत नहीं लिखता है। अगेन वन मोर रॉन्ग मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ गलत होता, अरे भगवान तुमने मेरा ऐसा नसीब क्यों लिखा? भगवान नहीं लिखता। अगर वो लिखता तो इमेजिन, वो प्यार का सागर, वो रहम दिल, अगर वो सबकी किस्मत लिखता तो आज सब महलों में पैदा हुए होते ना। भगवान ने
नसीब की कलम हमको हमारे हाथ में ऑलरेडी दे दी है। अच्छे कर्म करो एंड खुद अपना नसीब लिखो। यू डू इट। करना इज नॉट जस्ट हाथों से करना, इवन बोलना इज अ कर्म। हमने किसी को ऐसा कुछ कह दिया जिससे उनको दुख हुआ, रॉन्ग कर्मा। चलो हम तो बोल के भूल गए, पर सामने वाला इजीली नहीं भूलता। हाँ, वो भी शायद ऊपर ऊपर से प्रिटेंड भी कर ले कि नहीं नहीं इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। बट अगर कोई बात अच्छी नहीं लगी, आत्मा इजीली कई तो महीनों, कई तो सालों, कोई कोई जिंदगी भर उसको याद रखता है। दिल मीट मी, दिल बी हैप्पी कि अरे यार ये बहुत टाइम के बाद मिले, बट बैकग्राउंड में, मन में, आई रिमेम्बर, आई रिमेम्बर। नॉट जस्ट बोलना, इवन सोचना इज अ कर्म। एट अ सटल लेवल इवन सोचना इज अ कर्म। अगर हमने किसी के बारे में गलत सोचा, गलत, वो भी वेस्ट के खाते में, पाप के खाते में जाता है। इसलिए बाबा सेज बच्चे, बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू थिंक। रिसोर्स है, शक्ति है। इधर मेरा सेम मन जो थॉट्स क्रिएट करता है, मेरा सेम मन या तो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन सकता है या तो माय बिगेस्ट एनिमी। चॉइस है। सुपरमार्केट में जाते हैं, चॉइस होती है, आज भिंडी लेना है, दूधी लेना है, क्या लेना है, वी हैव चॉइस। डिस्प्ले पे सब कुछ है। उसी तरह इंटरनली ऑल्सो वी हैव अ चॉइस। वेस्ट सोचना है, नेगेटिव सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, क्या करूं? एंड वी हैव दिस पावर ऑफ चॉइस। बाबा कहता है ये पावर अपने हाथ में ले लो ना, अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लो। दुनिया में भी टीवी का रिमोट अपने हाथ में अच्छा लगता है। आई हैव दैट अथॉरिटी, माई चॉइस, क्या देखना है, रिमोट अच्छा लगता है। बाबा सेज खुद का भी, nobody can upset me, nothing can shake me if I allow, only then। राजयोग, राजयोगेश खुद का राजा बनो। हम दूसरों पे राज्य नहीं कर सकते, आज अपने बच्चों पे भी नहीं कर सकते, पता है, दिस डजंट वर्क। जब अपने बच्चों पे नहीं कर सकते तो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट ऑन एनीबॉडी एल्स। क्यों, मेरी बात सुने। राजयोगेश, हाउ ब्यूटीफुल, खुद का राजा बनो। खुद में है ही क्या, खुद का मन, खुद की बुद्धि, खुद के संस्कार, मेरी 5 कर्म इंद्रियां, मेरी आंखें, मेरा मुख, ये सटल एंड ये फिजिकल इंद्रियां जो अंदर है और बाहर है, इनका राज्य अधिकारी बनना। कई बार होता है ना, नहीं बोलना था लेकिन बोल दिया, फिर लगता है कि अरे क्यों बोला, नहीं बोलता तो अच्छा था।
कई बार लगता है नहीं सोचना है, आई थिंक सो मच, बट वो सोच स्टॉप ही नहीं हो रही है। इसको कहते हैं गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। आज मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं है। दुनिया में मन के लिए क्या कहते हैं? मन कैसा है? मन कैसा है? विषय चंचल है। व्हाट इज चंचल? वॉन्डरिंग। वॉन्डरिंग। अगेन वन बिलीफ सिस्टम, वी थिंक कि मन ऐसा है, टैग लगा हुआ है, टैग। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। इमेजिन एक छोटा सा बेबी, वो स्कूल जाता है एंड उनके माँ बाप थोड़ा है ना बिजी रहते हैं, थोड़ा सा वर्किंग आदि। हाँ, तो माँ बाप के पास उतना टाइम नहीं है, उतना ध्यान नहीं दे पाते, पूछते नहीं है क्या होमवर्क में क्या दिया, टिफिन खाया कि नहीं खाया, उसका कंपास आदि चेक नहीं करते, उतना अटेंशन नहीं दे पाते, करेक्ट नहीं कर पाते। अब धीरे धीरे वो बच्चा विद टाइम फ्रेंड्स के साथ घूमते घूमते, उसको घूमना फिरना भटकना अच्छा लगता है, बिगड़ जाता है। अब दोष किसका? बच्चे का कि माँ बाप का? दोष किसका? बच्चे का कि माँ का? उसी तरह सेम, मैं आत्मा, माँ हूँ, माँ आत्मा, एंड मैं आत्मा कह रही हूँ मेरा मन, मेरा है ना। व्हाट इज मेरा? मेरा is something that belongs to me, my book, my pen, my house, my car. This is something that belongs to me. मैं आत्मा एंड मेरा मन। तो मेरा मन, मुझ आत्मा ने कभी अपने मन को वो टाइम नहीं दिया, वो अटेंशन नहीं दिया, कभी करेक्ट नहीं किया। कुछ गलत भी सोचता ना तो उसको बैठ के करेक्ट नहीं किया कि हे मन, नॉट दिस वे, ये अच्छी बात नहीं है, हम तो भगवान के बच्चे ना, देखो ऐसा नहीं सोचते, चलो ऐसा सोचो। कभी देखा नहीं, कभी पूछा नहीं। अब धीरे धीरे यही मन विद टाइम, अब इसको भटकना घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है। अब दोष किसका? मेरे मन का कि मुझ आत्मा का? मुझ आत्मा। कोई भी बच्चा जन्मते ही बिगड़ा हुआ नहीं होता है। अगर उसको सही परवरिश ना मिले, सही पालना ना मिले तो बिगड़ जाता है, ये तो लॉ है। प्लांट्स को भी सही पालना नहीं दो, सूख जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। उसी तरह हमारा मन भी ओरिजिनली बिगड़ा हुआ चंचल वॉन्डरिंग नहीं है। बन गया वो अलग बात है। हमारा मन ओरिजिनली बहुत प्योर, बहुत इनोसेंट, बहुत पावरफुल है, आज्ञाकारी, लॉयल, बहुत अच्छा है। हाँ? तो आज से नहीं बोलेंगे ना? मन कैसा है? बहुत अच्छा। आज का होमवर्क, होमवर्क करेंगे। आज अपने साथ बैठना, जब भी टाइम मिले। आज अपने मन से बातें करना, उसको बिठाना सामने। इट्स नॉट विजिबल बट आई कैन फील इट। आज अपने मन से बातें करना। आज अपने मन को बोलना, हे माइंड, आई एम सो सॉरी, मैं आपको वो टाइम अटेंशन नहीं दे पाई। आई कुड नॉट बी अ गुड मदर टू यू।
आई डेंट इवन नो दैट यू एग्जिस्ट, मुझे पता ही नहीं था कि आप एग्जिस्ट भी करते हो, आप कौन हो, मुझे खुद का ही पता नहीं था। बट नाउ व्हेन आई नो, लेट्स हैव अ न्यू बिगिनिंग नाउ। अब एक नई शुरुआत करते हैं, चलो। And I promise I'll try to be a good mother to you. Let's live like a beautiful family, this internal family. I will take care of you. Now I know that you are my responsibility. आज अपने मन के साथ सेटलमेंट पॉसिबल, पॉसिबल। आज अपने मन के साथ सेटलमेंट। आज बार बार अपने मन को देखना, व्हाट्सएप, व्हाट आर यू डूइंग। अगर कुछ गलत भी सोच रहा उसको प्यार से समझाना कि नहीं नहीं आज सुबह सीखा था ना that I'm a peaceful soul। अपने मन को रिवाइज कराना, चलो रिवाइज करो, बेबी है ना। A for आत्मा, B for बाबा, C for कनेक्शन। एजुकेट करना अपने मन को। दुनिया में कहावत है, प्यार से पत्थर भी पिघल जाते हैं। There's only one formula which works and that is love। हम अपने मन को काबू नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल still I feel is a negative word, बट हम अपने मन को प्यार से मैनेज कर सकते हैं ना, संभाल सकते हैं। पॉसिबल, ठीक है। ओम शांति, थैंक यू।